एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जॉब ढूंढो में राशन कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे पटवारी सीधी भर्ती 2025 का जो है नोटिफिकेशन विज्ञापन जो है जारी कर दिया है। इसी को लेके हम जो है बात करने वाले। इसमें बात करें तो कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे कुल मिला के जो है 2020 पदों के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के कितने पद है, तो यहाँ पे 1733 पद है। और अनुसूचित क्षेत्र के जो है 287 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जो है कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आसान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों या निबंधनों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है इसके लिए मांगे गए हैं। किस तरह से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, तो यहाँ एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आपको इसके लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुल जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र की नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी न अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। ये भी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी यहाँ पे जो है बता रखा है। ओटीआर का क्या चार्ज रहने वाला, तो यहाँ पे सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए जो है 600 रुपये रहने वाली है। वही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए जो है 400 रुपये फीस रहने वाली है। समस्त दिव्यांगजन आवेदकों के लिए जो है 400 रुपये फीस रहने वाली है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है रहने वाला है। अगर आपने जो है पूर्व में एक बार पंजीकरण शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके हैं तो अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क जो है नहीं देना होगा। ये भी यहाँ पे बता रखा है। जिलेवार जो है रिक्त पदों का जो है वर्गवार आरक्षण का जो है डिटेल मेंशन किया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो कुल मिला के ये जो है 1733 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन रहने वाला है। आगे बात करें यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र की, तो अनुसूचित क्षेत्र के जो है कुल मिला के 287 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसका जो है वेतनमान क्या रहने वाला, तो यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार पटवारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल L5 दे होगा। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार जो है दे होगा। ये भी यहाँ पे जो है बता रखा है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई, तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की सबसे पहले बात करें तो यहाँ आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है वो इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाले हैं। मतलब जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास में ओ लेवल का कोर्स है या फिर जो है आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय प्रशिक्षण काउंसिल राज्य परिषद के अधीन आयोजित कोपा का जो आपने कोर्स का रखा है, आईटीआई का रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या तकनीक की किसी भी ब्रांच में डिग्री कर रखी तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। आगे बात करें अगर आपके पास RACIT का कोर्स है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता है तब आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। ये भी यहाँ पे जो है बता रखा है। यदि आप द्वारा वांछित योग्यता शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका जो है आपको अपलोड करनी होगी। ये भी यहाँ पे जो है बता रखा है। इसके अलावा यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद या यदि अभी प्रवेश नहीं लिया है तो इसका ऐसी है कि नोटिस से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। तो ये सारी यहाँ पे जो है चीज़ें मेंशन की गई तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है यहाँ पे आयु सीमा की बात कर ले तो आयु क्या रहने वाली, तो यहाँ पे विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के अनुसार प्रावधान आवेदक दिनांक 1/1/2026 को
18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ वो कैंडिडेट इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाला है। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी, ये भी यहाँ पे जो है बता रखा है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है कुछ और छूट दी गई अन्य विशेष श्रेणियों में, जिसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है जो राजस्थान की स्थायी निवासी उनको जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी उन्हें 10 वर्ष की छूट दी गई है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कब से इसके जो है फॉर्म शुरू होने वाले, तो यहाँ पे 22 फरवरी 2025 से लेके दिनांक 23 मार्च 2025 तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है एग्ज़ाम पूरी तरह से जो है OMR बेस्ड रहने वाला है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।